हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आ जाओ, आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखाती हूँ। मेरी शादी से पहले की कुछ फ़ोटोज़ थी, तो उनको देख के आपको भी लगेगा शादी से पहले और अब में मुझ में कितना डिफरेंट आ चुका है। वैसे तो मुझ में क्या, शादी के बाद तो सब में डिफरेंट आ जाता है ना। कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है। मोटे या पतले होते और तो क्या ही होता होगा। उम्र के साथ साथ भाई हेयर फॉल वगैरह होना तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो होती ही होती है। तो चलो आज मैं आपको शादी से पहले की कुछ फ़ोटोज़ है वो दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छी अच्छी यादें हैं मेरी इन फ़ोटोज़ के साथ। फ़ोटोज़ तो मेरी बहुत सारी हैं, लेकिन है ना वो फ़ोन में है, तो मैंने कुछ जो मेरी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ोटोज़ थी वो तो मैंने निकलवा ली। बाकी अभी मैंने मेरा फ़ोन है उसमें ही रखी है। तो चलो और मैं आपको अपने फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। पहले मैं आपको अपने बच्चों को दिखाती हूँ कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, मेरे बच्चे हैं दूसरे कमरे में। चलो दूसरे कमरे में चलते हैं। क्या कर रहे हो बेटा? टीवी देख रहे हो? आप क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हो? क्या देख रहे हो भाई टीवी में? ये इनके समर वैकेशन चल रहे हैं, तो ये या तो शिवा कार्टून एक आता है ना, या ये पूरे दिन मोगली देखते रहते हैं। ठीक है, मेरे बच्चे ना फ़ोन में ज़्यादा एक्टिव नहीं है। फ़ोन में या तो गेम्स खेलते या अपनी एजुकेशन की चीज़ देखते। फालतू की वीडियोज़ में नहीं देखने देती बच्चों को। बाहर का मौसम भी अच्छा है, आज ज़्यादा गर्मी नहीं है। 2-3 दिन से ना यहाँ पे नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, तो मौसम है ना बहुत ठंडा है। तो चलो, काम से तो मैं हो गई हूँ फ्री। काम तो मैं अभी ना थोड़ी जल्दी कर लेती हूँ, हमेशा ही जल्दी कर लेती हूँ मैं काम। बच्चों की छुट्टियाँ पड़ रही है, तो बच्चे जब तक उठते हैं ना तब तक तो मैं अपना काम फाइनल कर चुकी होती हूँ। मैं भी खाना खा चुकी हूँ, बच्चे भी खाना खा चुके हैं। दोपहर के बज रहे हैं 1:30। अब पहले मैं वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद फिर हम सोएंगे। ठीक है, तो आओ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज मैं आपको अपनी फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ। चलो आपको अपनी फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। पहले तो ये है मेरी फ़ोटोज़। ठीक है, देखो ये फ़ोटो, इसमें मैं आपको बताती हूँ कौन कौन है। ये मेरी मासी का लड़का है, ये उनकी लड़की है, ये उनकी सबसे बड़ी लड़की है, और ये मैं हूँ। ये देखो, ये हमें ना दिल्ली घूमने गए थे। मेरी मासी दिल्ली में ही रहती है, तो हम उनके बच्चों के साथ इंडिया गेट घूमने गए थे। हालांकि मैं कुछ ज़्यादा ना खास घूमी नहीं हूँ। मैं इन बच्चों के साथ, इस लड़की के साथ ही थोड़ा ना 1-2 बार दिल्ली गई हूँ, अदरवाइज़ मैं कहीं नहीं गई। तो ये फ़ोटो देखो, ये आपको कैसी लगी ये आप बताना। अब मैं आपको अपनी सेकंड फ़ोटो दिखाती हूँ। ये फ़ोटो, ये मैं स्कूल में मैंने कुछ टाइम के लिए पढ़ाया था। ये जो ब्लेज़र पहनी है ना मैंने, ये स्कूल की ही है। तो स्कूल की तरफ से ना हम नैनीताल ट्रिप पे गए थे। ये तब की फ़ोटो है, ये और ये। मैं टीचिंग किया करती थी, तो लग रही हूँ ना मैं थोड़ी घनी टीचर की तरह। वैसे तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा पतली थी, क्योंकि एज कम थी, तो इतनी मतलब सेंस नहीं थी। ये मैं जब टीचर थी, ये तब की फ़ोटोज़ है। नैनीताल ट्रिप पे गई थी मैं। और फ़ोटोज़ दिखा, ये भी स्कूल की फ़ोटो है। इसमें मैं कौन सी हूँ आप लोग बताना। ठीक है, ये मेरी फ्रेंड्स थी। मैं स्कूल में सीनियर क्लासेस पढ़ाया करती थी। ये मेरी फ्रेंड थी, ये जूनियर क्लास लिया करती थी। और ये मेरे साथ सीनियर क्लासेस लिया करती थी। और ये थी, ये भी जूनियर क्लासेस लिया करती थी। और ये तो मैं हूँ। चलो मैं भी बता देती हूँ आपको। मैं बायो की टीचर थी, तो मैं बायो पढ़ाया करती थी। ये मैथ की टीचर थी। ये बहुत इंटेलिजेंट थी। वैसे ये बिहार से बिलोंग करती है, बट तो बिहार के बंदे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। ये भी बिहार से ही थी, ये यूपी से थी। तो मतलब हम में ना, मतलब सबसे ज़्यादा मेरे को जो लगता है अपने हिसाब से, ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। क्योंकि ये मुझसे शायद थोड़ी ही बड़ी होगी। हाँ, थोड़ी ही बड़ी होगी, क्योंकि मैं उस टाइम पढ़ भी रही थी और मैं टीचिंग भी कर रही थी। और ये मतलब बीएड वगैरह सब कुछ कर चुकी थी। तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की थी। इससे मैं मिलना चाहती हूँ।
इसका नाम अनीता था, बहुत अच्छी लड़की थी ये। इसका नाम संगीता था, और इसका नाम मुझे अभी याद नहीं, क्योंकि ना मेरे साथ ज़्यादातर ये दोनों ही रहा करती थी, ये मेरे साथ इतनी नहीं रहा करती थी। इसका नाम आई थिंक सोनिका या सोनीला, सोनीला नहीं सॉरी, सोनिका या सोनिया था शायद, नॉट कंफर्म बट शायद। हाँ बस थोड़ा घना, जैसे ये नीचे हम अपर क्लास लिया करते थे तो हमारा सेकंड फ्लोर पे क्लासेस लगा करती थी, और ये छोटी क्लास पढ़ाया करती थी तो ये नीचे फ्लोर पे रहा करती थी। तो हम मतलब प्रेयर में या फिर छुट्टी वाले दिन जैसे पीटीएम वगैरह में मिला करते थे, ज़्यादातर मैं इससे नहीं मिला करती थी, हम दोनों साथ रहा करते थे। और ये भी मतलब हमारे साथ ये फर्स्ट सेकंड क्लास लिया करती थी, तो ये भी हमको मिल लिया करती थी। और हम दोनों लिया करते थे 5th to 10th क्लासेस, सॉरी 6th to 10th, 5th तक नहीं, 6th से पीरियड्स लगा करते थे वहाँ पे, तो 6th to 10th क्लासेस लिया करते थे। मैं साइंस पढ़ाती थी और ये मैथ्स पढ़ाया करती थी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये हम सारी फ्रेंड्स थी, बट ये मुझे फ़ोटो अपनी अच्छी लगी तो मैंने इसको अलग निकलवा लिया था। फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी ना, तो क्रेज़ थोड़ा ज़्यादा था साड़ी का। साड़ी मैंने क्यों पहनी थी ये भी मैं आपको बता दूँ। तो हमारे स्कूल में फंक्शन था, तो इतनी सेंस नहीं थी कि किस तरीके की साड़ी बांधनी है, क्या क्या है क्या नहीं। तो नॉर्मल से मैं यही साड़ी बांध के चली गई थी। फिर बांध के नहीं गई थी स्कूल में ही, मतलब मुझे एक टीचर थी उन्होंने बांधा था। ये हम तीनों फिर से आ गए। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तो ये मेरे साथ ही रहा करती थी। ये संगीता है, और ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये मेरे कांटेक्ट में अभी तक है, बट ये नहीं है अब। इसका नाम संगीता है। अब इसको 3 बच्चे भी हैं, मेरे को भी 2 बच्चे हैं। इसकी शादी वैसे तो हमसे काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, पर बच्चों का मुझे पता नहीं, क्योंकि ये मेरे कांटेक्ट में नहीं है, इस वजह से। ये नैनीताल की फ़ोटो है। हम वहाँ पे जो झील वगैरह है ना, मुझे झील का नाम तो याद नहीं है, नदी का नाम तो पता नहीं भाई कौन सा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। स्कूल टाइम में मैं गई थी तो मुझे याद नहीं है। ये मैंने स्कूल के नदी के आसपास अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी, उनमें से एक ये है, एक ये है। ये मेरी बहुत बहुत फेवरेट फ़ोटो है। ये जो आपको परछाई दिख रही है ना, ये हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैम थी, रुखसाना मैम। ये उनकी परछाई आ रही है, फ़ोटो तो नहीं है बट उनकी परछाई है। तो मैं उनकी परछाई देख के इनको कई बार मिस करती हूँ। और ये फ़ोटो है, ये भी मेरे स्कूल की है। मैंने सबसे स्टार्टिंग में ना भिवाड़ी में प्रयाग स्कूल है, उसमें पढ़ाना स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें मैंने 1-1.5 महीना या 2 महीने के समथिंग ही पढ़ाया। वहाँ पर मतलब मैं सेटल नहीं हो पाई थी, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो इसलिए ना मतलब मैं सीनियर क्लासेस लेना चाहती थी, और उन्होंने मेरे को जूनियर क्लासेस दी। उन्होंने कहा कि 15-20 दिन बाद हम आपको सीनियर क्लासेस दे देंगे, बट कोई इश्यू हो गया था तो मुझे सीनियर क्लासेस नहीं मिल पाई थी, तो फिर मैंने वो स्कूल छोड़ दिया था। क्योंकि ना मैं पढ़ के आई थी उस टाइम, तो जूनियर क्लासेस मेरी इतनी ना दिमाग में माइंड में नहीं बैठ रही थी। मैं सीनियर लेवल में पढ़ के आई थी, तो मुझे लगता था कि मैं अपनी लाइन में रहूँगी तो ठीक है। अब जूनियर बच्चों को बायो में मैं क्या पढ़ाऊँ, कुछ था ही नहीं टॉपिक उनके पास, क्योंकि 5th-6th से पहले के जो बच्चे होते हैं उनको क्या पता बायो क्या होती है क्या नहीं होती। तो इस वजह से फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया था। इनमें ये थी, ये मेरी फ्रेंड थी, कोई इतनी खास फ्रेंड नहीं थी, बट हाँ साथ रहा करती तो फ्रेंड ही थी। ये भी फ्रेंड थी, ये जो पीछे ग्रीन कलर की साड़ी में, ये भी फ्रेंड ही थी, नॉर्मल फ्रेंड थी, कोई खास इतनी फ्रेंड नहीं थी। फिलहाल मुझे इनका नाम भी याद नहीं है, क्योंकि मैंने उस स्कूल में ना थोड़े टाइम तक ही पढ़ाया था, तो मुझे मतलब इनके बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं पता। और इनको ये भी थोड़ा घना मैं जानती थी, फेस टू फेस जानती थी, बट मुझे नाम याद नहीं। और इनको तो मैं बिल्कुल नहीं जानती। और ये 2 सर थे, तो ये भी मेरे को रिमाइंड नहीं है कि ये कौन थे कौन नहीं थे, ना मुझे इनका नाम पता। हाँ बस ये था, फेस टू फेस ही जाना करते थे, हाँ स्कूल में पढ़ाते हैं बस। इस स्कूल में तो बस मैं एक थोड़ा घना इनके साथ और इनके साथ रहा करती थी, अदरवाइज़ नहीं, ज़्यादा मैं कॉन्टैक्ट में रहा नहीं करती थी। मैं ना ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती, मैं अकेले रहना ही पसंद करती हूँ। मुझे इतना खास पसंद नहीं है फ्रेंड वगैरह, मुझे सर्कल कम पसंद आता है। ये देखो,
ये मेरी स्कूल की ही फ़ोटोज़ है। स्कूल में ना मतलब मेरा थोड़ा सा चुलबुला नेचर था, तो मेरे प्रिंसिपल मुझे ये कहा करते थे पढ़ाने में अच्छी है बट जो अपना नेचर है ना वो टीचर की तरह करो। तो जब तो नहीं हो पाया, लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी मैच्योर होती जा रही हूँ, तो मेरे बिहेवियर में काफ़ी फ़र्क होता जा रहा है। तो ये स्कूल की ही फ़ोटो है मेरी। और ये सारी फ़ोटोज़ हैं जब मैं दिल्ली घूमने गई थी। जब मैं दिल्ली घूमने गई थी ना, ये तब की। ये मेरी मासी की लड़की है, ये उनकी छोटी बहन है, ये तो बड़ी बहन है, ये तो मैं हूँ, ये तो आप मुझे पहचान ही रहे होगे। और ये मैं हूँ, ये मेरी मासी की छोटी लड़की है। ये मेरी बड़ी फेवरेट थी। फेवरेट थी नहीं, मतलब फेवरेट अब भी है ना, क्यूट सी लड़की है। और ये फ़ोटो थी जब मेरी शादी हुई थी, तो इन्होंने शादी के लिए एक फ़ोटो मांगी थी, तो मतलब मैंने फ़ोटो क्लिक करवाई थी, ये फ़ोटो भेजी थी। बट इसमें ना जो फेस है ना वो उन्होंने डार्क कर दिया। इतनी तो मैं डार्क हूँ भी नहीं जितना डार्क फेस कर दिया था। तो फिर मैंने फ़ोटो भेजना चाहा था पर फिर मैं भेज नहीं पाई, तो मैंने इसको रहने दिया। फिर घर वालों ने ना फ़ोन से ही फ़ोटो क्लिक करके भेज दिया था। वैसे तो मैं पास थी, पर ये था कि घर वर में और सबको फ़ोटोज़ दिखानी थी ना, तो उन्होंने मेरी एक फ़ोटो मांगी थी। मैंने ओनली एक ही फ़ोटो निकलवाई थी और ये भी फ़ोटो बिगाड़ दी थी, तो मैंने नहीं भेजी फिर। ये फ़ोटोज़ है, ये दिल्ली में ही खिंचवाई थी मैंने। ये है, ये है, ये तो नैनीताल की है। ये नैनीताल में मेरी फ्रेंड ने मेरी फ़ोटो क्लिक की थी। ये फ़ोटो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है ना, अच्छी फ़ोटो। उसके बाद ये भी दिल्ली में ही क्लिक कराई थी मैंने फ़ोटो। ये फ़ोटो, ये मेरी मासी का लड़का है, ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बहुत छोटा है मुझसे, बहुत ज़्यादा छोटा है, बच्चा ही तो है अभी ये। अब तो बड़ा हो गया होगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे मिले हुए। शादी के बाद तो मैं इनसे मिली भी नहीं हूँ, और मेरी शादी को 7 साल हो गए, तो काफ़ी बड़ा हो गया होगा ये हम गेट ऑफ इंडिया घूमने गए थे तब की फ़ोटो है। ये मेरी मासी के लड़के ने मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाई थी। और ये फ़ोटो मैं ऐसी मस्ती कर रही थी, मेरी मस्ती मस्ती में फ़ोटो निकलवा ली थी, और ये फ़ोटो मेरे को इतनी पसंद आई कि मैंने ये फ़ोटो निकलवा ली थी। ये देखो, ये फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी। हालांकि इसमें कुछ खास नहीं, मेरा फेस भी क्लियर नहीं दिख रहा है, और मैं क्या कर रही हूँ मुझे ये भी नहीं पता। ओनली मैं मस्ती कर रही थी और मस्ती मस्ती में मेरी फ़ोटो निकलवा ली थी। ये फ़ोटो मेरी बहुत अच्छी आई है। हाँ, क्या चाहिए बेटा? ये फ़ोटो, ये फ़ोटो मेरी पीटीएम की है। पीटीएम में मतलब बच्चे तो अलाउड नहीं होते, बट पीटीएम में बच्चे आते, बस मीटिंग होती है। फ्री होने के बाद मैं विंडो के पास बैठी थी, तब मैंने एक फ़ोटो निकाल ली थी अपनी। ये फ़ोटो भी मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मेरा सूट है ना, ये सूट मेरा बहुत फेवरेट था, बहुत सुंदर सूट था ये सूट की मैं आपको एक हिस्ट्री बताऊं। ये सूट, 2 सूट थे, तो पहले मैं लेके आई थी, फिर मेरे ये सूट उस मेरी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसने कहा कि यार मुझे भी ऐसा सूट चाहिए। फिर हम दोनों साथ ताउड़ू जाके सेम टू सेम ऐसा सूट मैं उसको भी दिला के लेके आई थी। ये सूट मतलब जब भी मैं पहना करती थी ना, तो सब तारीफ़ किया करते थे कि भाई ये सूट बहुत सुंदर है। और कोई इतना खास महंगा भी नहीं था, 800-900 के समथिंग का होगा, बट ये सूट तो बहुत फेवरेट था मेरा। और ये फ़ोटो, इसमें मैंने काफ़ी फ़ोटो एक साथ जॉइंट करवा ली थी। ये फ़ोटो भी मेरी बहुत अच्छी लगती है मुझे। मतलब मैं टीचिंग लाइन में थी ना, मैं तो इतनी मैच्योर नहीं थी। पढ़ाने में तो मैं ठीक थी, हाँ एजुकेशन मेरी ठीक थी, तो थोड़ा सा चुलबुला नेचर था मेरा उस टाइम। अब थोड़ी सी मैं सिंसियर हो गई हूँ, मैच्योर हो गई हूँ। उस टाइम में ना कॉलेज से पढ़ के ही आई थी, रिजल्ट भी नहीं आया था मेरा बीएससी का, मैं स्कूल में लग गई थी। और मतलब मुझे इतनी चाह थी ना कि मैं पढ़ी हूँ तो मैं कुछ करूँ कुछ करूँ, तो मैं इसलिए स्कूल में लग गई थी। तो बच्चों को मतलब पढ़ाने में मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया करता था। बस मेरे में एक कमी ये थी, एक पॉइंट ये था कि मैं इतनी सिंसियर नहीं रहा करती थी।
हाँ, लेकिन अब वो टाइम के साथ बोलते हैं, टाइम के साथ मैच्योरपना आ जाता है। एक 20-21 साल की लड़की कितनी मैच्योर हो गई भाई। तो ये मेरे स्कूल के टाइम की फ़ोटो है। ये सर्दियों की फ़ोटो है। ये जो जर्सी है मेरी फेवरेट है। ये स्टॉल भी मेरा फेवरेट है। तो काफ़ी चीज़ें थी मेरे पास जो मेरी फेवरेट थी। अब तो मेरा कुछ फेवरेट नहीं, अब तो बस सुबह उठो, खाना बनाओ, बच्चों को खिलाओ पिलाओ, नहला धुला के स्कूल भेजो। और देखिए फ़ोटो, ये तो शायद मैं स्कूल में भी नहीं पढ़ाती थी, शायद मैं पढ़ती थी जब भी फ़ोटो निकलवा ली थी। मैं किसी शादी फंक्शन वगैरह में गई थी, तो आप देख सकते हो मेरे हाथों पे मेहंदी भी लगी हुई है। ऐसे ही मैंने मस्ती टाइम पे फ़ोटो निकलवा ली थी। तो ये सारी फ़ोटोज़ थी। और भी फ़ोटोज़ हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, पर वो फ़ोन में है। मेरी शादी से पहले का जो फ़ोन था ना, वो मैंने फेंका नहीं है, वो फ़ोन मेरे पास ही रखा है। हस्बैंड जी बोलते कभी उस फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक करवाऊँगा। हालांकि अभी तक ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं है, 7 साल तो हो गए मेरी शादी को, कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, तो उसको ठीक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर मैंने उस लिए रख रखा है कि उसमें मेरी स्कूल के फ्रेंड्स की भी फ़ोटो है। हमारे मेरे साथ जो जो सारी टीचर्स थी ना, सारे ग्रुप की फ़ोटोज़ हैं मेरी। मुझे कई बार अगर कभी हुआ, आगे फ्यूचर में कभी हुआ, तो मैं उस फ़ोन को ठीक करवा के अपने सारे ग्रुप्स की फ़ोटो निकलवा लूँगी। मेरे कॉलेज टाइम की फ़ोटो है। काफ़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज थी मेरे कॉलेज की, स्कूल की। कॉलेज में तो मैंने काफ़ी इतना इन्जॉय नहीं किया, क्योंकि कॉलेज में मैं बाहर पढ़ा करती थी, बहरोड। तो मतलब वहाँ का जो माहौल था ना, थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर था। वहाँ सिर्फ मैं पढ़ाई से ही मतलब रखा करती थी, सिर्फ कॉलेज जाना आना पढ़ना। हाँ, पर ये बताऊँगी मैं आपको, मेरे साथ एक मेरी रूममेट थी, आशा दीदी। भाई मेरी बहुत फेवरेट थी वो। मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। मेरे पास ना तो उनका फ़ोन नंबर है, ना ही कोई फ़ोटोज़ है। अगर वो दीदी कभी मुझे मिली तो मैं उनके कांटेक्ट में ज़रूर आना चाहूँगी। वो रेवाड़ी की थी। रेवाड़ी में कौन से गांव की थी ये तो मुझे याद नहीं, कि काफ़ी टाइम हो गया, अब कॉलेज भी कंप्लीट करे हुए, तो इतना पता नहीं। हाँ, मैं उनके गाँव भी गई थी एक बार, पर गाँव का नाम मुझे याद नहीं है फ़िलहाल। तो ये थी आज की फ़ोटोज़। अगर आपको मेरी शादी की वीडियो या फिर एल्बम देखनी है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं। मैं अपनी शादी की वीडियो और जब मेरे बच्चे हुए थे उनकी फ़ोटोज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बाय बाय, मिलते हैं अब आपके साथ एक और नई ब्लॉग में। तो बाय।